देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम लोग के हिसाब से नहीं तो सब क्वेश्चन VVI चल रहा है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि सदिश, हम लोग का नंबरिंग है 14, ये नहीं कि को नंबरिंग तो लोग अभी तक हम लोग 14 को क्वेश्चन बैंक से किए हैं, ठीक है। कोई भी सेट से उठा करके जो हम लोग का सदिश से क्वेश्चन है वही क्वेश्चन केवल हो रहा है। देखो सिद्ध करेंगे क्या है, इतना और इतना का एक दूसरे पर लंब है। अगर जो लंब के मतलब हम लोग का आई कैप आई सदिश के रूप में जो दिया है, कैप हो या चाहे वेक्टर हो कोई दिक्कत ना, दोनों सदिश कहलाता है। आई जे और के का मान अगर जो जीरो आ जाता है, मान उसका जीरो आ जाता है तो हम लोग का लंब है। अब मान अगर जो जीरो नहीं आएगा तो वो लंब नहीं है, ठीक है। ठीक है, जीरो पर मान आ जाएगा इसका, यानी कि इसका मान जो हम लोग निकालेंगे जीरो के बराबर आ जाएगा तो लंब है, और जीरो के मान नहीं आएगा यानी जीरो के बराबर तो लंब नहीं होगा, ठीक है। तो एक दूसरे पर लंब है, ये हम लोग का क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो कह रहे कि सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलो हल किया जाएगा। क्या है हम लोग का क्वेश्चन, देखो वेक्टर ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 5 माइनस 4 और 2। अब कहना कि ये काहे आप लिख रहे हैं, तो ये बी का मान दे रखा है। वेक्टर बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान है 2 1 और माइनस का 3, ठीक है, यही है। तो जब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई जे के ना, क्या लिखेंगे 5i लिखेंगे, 5i माइनस का 4 जे लिख लेंगे, और प्लस का 2 के लिख लेंगे। यहाँ वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे 2i लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस में क्या लिख लेंगे जे लिख लेंगे, जे में 1 से गुना करेंगे तो जे होता है, जे 1 छिपा रहता है, ठीक है। माइनस 3 के हो जाएगा। ये क्वेश्चन के रूप में हम लोग का हो गया है। क्या करना है हम लोग का, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी करके चेक कर लिया जाए कि क्या इसका मान हम लोग का, क्या इसका मान हम लोग का जीरो के बराबर आ रहा है कि ना। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान जीरो के बराबर आ गया तो लंब है। तो देखो क्या करेंगे, आई से गुना करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं 5 गुना 2 करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। बीच में चिन्ह क्या चीज का होता है, माइनस का। तुम लोग का पता है कि ऐसे लिखना, आपको लिख दे, चलो ऐसे लिख देते हैं कि तुम लोग का पता चलेगा। यहाँ पर आई कर देते हैं, यहाँ पर जे कर देते हैं, यहाँ पर के कर देते हैं। इसका मान पता है 5 है, माइनस का 4 है, 2 है, इसका मान 2 है, 1 है, माइनस का 3 है। कोई दिक्कत है, अब तो बन जाएगा ना। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी तू लोग निकाल लेगा। क्या निकालेगा, देखो क्या निकालेगा, हम लोग का आई में आई से गुना करते हैं, I1 I2 को क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। चिन्ह माइनस का हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुने 2, आई के आई वाला के साथ में, आई के आई वाला के साथ में गुना करेंगे, ठीक है। आई के आई वाला के साथ में क्या किया जाएगा गुना, तो 5 गुने 2 हो जाएगा, चिन्ह प्लस का, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 गुना 1, प्लस का मान ज्ञात करना ना तो डायरेक्ट हम लोग मान ज्ञात करेंगे, चिन्ह प्लस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना माइनस का 3। जब सॉल्व किया जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी तो क्या आने वाला है, यहाँ 10 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 6 जोड़ो तो इसको किसके बराबर आ जा रहा है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान किसके बराबर आ रहा है, देखो तो 10 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 10 माइनस का 10 बराबर का 0, 0 के बराबर आ गया ना। तो क्या बोले कि जब 0 के बराबर आ गया तो ये लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसलिए क्या लिखेगा, चूंकि इसलिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या है शून्य है। तो ये शून्य है तो हम लोग का यही दर्शाना था कि शून्य है कि नहीं, तो ये शून्य है तो लिखेंगे यह एक लंब है। क्या लिखा जाएगा, यह एक लंब है, लंब है एक दूसरे पर, एक दूसरे पर लंब है। कहाँ लंब है, एक दूसरे पर। इसी को हम लोग का क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का हिसाब से क्या चल रहा है 15, यानी कि अभी तक क्वेश्चन बैंक का हम लोग 15 क्वेश्चन काल से सॉल्व किए हैं। आज देखो आज और सॉल्व होगा, क्या निकालना है, सारणिक निकालना है ना। कल सदिश का क्वेश्चन बहुत सारा हुआ था,
आज भी हम लोग का सदिश का क्वेश्चन मिलेगा राह में तो बनाते चलेंगे। पहले इसको भी देख लो, क्या है, सारणिक है। सारणिक कितना का मान ज्ञात करें, तो सारणिक का मान तुम लोग का ज्ञात करना सिखाए थे। क्या सिखाए थे, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3। ये वाला R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और R3 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग स्वतंत्र है, या तो C1 का अनुदिश प्रसार कर लो चाहे R1 का अनुदिश प्रसार कर लो। ठीक है, तो किसका अनुदिश प्रसार किया जाए, तुम लोग जैसे कह दो किसका अनुदिश प्रसार कर दिया जाए, C1 की R1। देखो हमको तो आसान पड़ता है R1 के अनुदिश। ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, अनुदिश प्रसार करने पर देखो, तो जब हम R1 का अनुदिश प्रसार करें तो R1 ये ऊपर वाला है हम लोग का, ये पूरा R1 है, 2 - 3 और 5। तो सबसे पहले हम लोग 2 को बाहर निकालते हैं, यानी कि 2 को कॉमन करते हैं। तो R1 का अनुदिश प्रसारण करेंगे तो R1 तो पूरा खत्म हो जाएगा, साथ में C1 भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचा 0 4 5 - 7, यहाँ 0 4 5 - 7। कोई दिक्कत, यहाँ बीच में चिन्ह माइनस का होता है, क्योंकि ये प्लस शुरू वाला माइनस फिर प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना है, माइनस का 3 कॉमन लेना है, तो माइनस का 3 लिया गया है। R1 का अनुदेश प्रसारण हम लोग कर रहे हैं, तो पहले तो R1 वाला पूरा खत्म हो गया और C2 वाला भी पूरा खत्म हो गया। ये C2 वाला, R1 वाला C2 वाला खत्म। तो बचा कौन हम लोग के पास, C1 के 6 बचा है, 4 बचा है, तो 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 7 हो गया, ये बचल में है। अब प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का क्या कॉमन होने वाला है, 5। 5 को निकाल लो तो देखो ये 5 का C3 भी पूरा खत्म हो जाएगा और R1 पूरा खत्म, बचा 6015, 6015। कोई दिक्कत है, चलो अब इसको और आगे बढ़ा दो। तो 2 × में देखो इस 0 में गुना करेंगे 7 से, तो 0 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, 5 का 20। यहाँ देखो ये माइनस से हम लोग क्या करेंगे, चलो ये माइनस है, ये माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 कर देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना किया जाएगा तो हम लोग का माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 42। चिन्ह होता है माइनस का, चिन्ह होता है माइनस का। यहाँ पर 4 में 1 से गुना करेंगे 4, यहाँ प्लस, यहाँ पर 6 × 5 = 30, माइनस 0 में 1 से गुना करेंगे 0, यहाँ 5 है, 5 लिखना पड़ेगा। माइनस 20 में 2 से गुना करेंगे माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का होता है, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ चलो एक बार प्लस यहाँ रहने दो 3, इसको एक खाली और सोल्व कर लो। 42 × 4 = 46, माइनस का 46 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 5 × 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 40, अब ये गुना करेंगे तो प्लस माइनस मिल करके फिर माइनस हो जाएगा, तो 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 की 8 हो जाएगा, 4 × 12 = 13 हो जाएगा, 138। अब प्लस का यहाँ पर 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150। कोई दिक्कत है, 150। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का, तो माइनस कितना है, यहाँ 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1 है। प्लस का कितना है, 150, तो 150 प्लस में है ना, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में से घटेगा। ठीक है, आगे माइनस लगा दिया जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा, 17 28 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 15 × 2 = 17 होता है ना, तो 17 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 28 आंसर हम लोग का राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो है डिफरेंशिएशन है, अवकलज करना है। क्या करना है, अवकलज। क्वेश्चन में कुछ जान है, देखो y = e⁻² x है, प्लस का 2e⁻³ x है, तो सिद्ध करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा, इसलिए हम लोग जो चला रहे हैं एग्जाम 2026 के पैटर्न पर। क्या करना है, d² y/dx² माइनस का 5 dy/dx और प्लस का 6y।
यानी कि जो हम लोग का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा अवकलन उसका, अब माइनस dy बाई डी एक्स के जो फर्स्ट अवकलन करते हैं उसमें 5 से गुना कर देना है, प्लस जो y का मान है उसमें 6 से गुना। तो देखो y का मान यही है हम लोग का, अंतिम में इसका इतना बराबर 0 लाना है। ठीक है, देखो सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है y बराबर 3e के पावर 2x प्लस का 2e के पावर 3x। क्या किया जाएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छा, तो क्या लिख सकता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स लिख सकता है, बोथ साइड्स। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, यहाँ क्या हो जाएगा dy बटा dx, x के सापेक्ष करें तो dy बटा dx, इधर क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, d e के पावर क्या हो जाएगा 2x बटा में 2x हो जाएगा d2x, और फिर d2x का करेंगे बटा में क्या हो जाएगा dx, प्लस का चिन्ह, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, e के पावर 3x हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा d3x, और फिर खाली d3x का करेंगे बटा में dx हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बटा dx हो गया, यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का तो इतना ही हो जाएगा, e के पावर 2x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कहो चाहे इंटीग्रेशन कहो दोनों तुम लोग का बताए हैं। 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस का चिन्ह 2, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का इतना ही हो जाएगा 3x, 3 गुना x का 1 होता है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 तो कांस्टेंट है ना, यहाँ dy बाई dx का मान कितना आ गया, dy बाई dx का मान आ गया, देखो 3 में 2 से गुना करो कितना आ जाएगा 6, 6 में 1 से करेंगे 6 ना होगा, 6 e के पावर 2x हो गया, प्लस का चिन्ह, यहाँ 3 में 2 से गुना करेंगे 6 e के पावर 3x है ना, e के पावर क्या है 3x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, कोई दिक्कत है, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो इतना हम लोग के क्या आ गया है, इतना आ गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन पहला, फिर इसको क्या लिखा जाएगा, पुनः x के सापेक्ष, दिखाई दे देगा क्या लिखा जाएगा, पुनः, डबल डिफरेंशिएशन करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर रहे हैं हम लोग, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन जिसको बोला जाता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड क्या करेंगे फिर से। तो देखो यहाँ पर क्या है, dy बाई dx है ना, तो dy स्क्वायर बटा में क्या हो जाता है dx स्क्वायर हो जाएगा, फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका dy बाई dx का 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएशन किसका होगा e के पावर 2x का, e के पावर 2x बटा में किसका हो जाएगा d2x ना, और फिर यहाँ पर d2x का करेंगे बटा में dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह, 6 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन किसका चलेगा e के पावर 3x है ना, e के पावर 3x बटा में क्या हो जाएगा d3x, एक खाली 3x का करेंगे बटा में dx हो जाएगा, क्या यहाँ पर क्या हो गया dy स्क्वायर बटा में dx स्क्वायर बराबर 6 इंटू, ये तो एक्सपोनेंशियल का सेम डिफरेंशिएशन, यहाँ 2x का 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 गुना एक्सपोनेंशियल का सेम हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x, इसका क्या हो जाएगा 3 गुना 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसका कितना गया dy स्क्वायर बटा में dx स्क्वायर का मान कितना, 6 में 2 से गुना करो 12 हो जाएगा, 12 e के पावर 2x, प्लस यहाँ पर 6 में 3 से गुना करेंगे 18 e के पावर 3x, कोई दिक्कत है। तो देखो ये डबल डिफरेंशिएशन आया, तो ये हम लोग क्या किए हैं, मान लो LHS को हल किया है, किसको हल किया है LHS को हल किए हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं कि इतना बराबर इतना है तो सिद्ध करे कि यानी RHL इतना बराबर हम लोग का 0 आना चाहिए, तो सॉल्व किसको करना है, देखो ये है dy स्क्वायर, d स्क्वायर y है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा
डी, देखो डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे ना तो डी स्क्वायर वाई होता है। क्या होता है? डी स्क्वायर वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई, यहाँ भी डी स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? डी स्क्वायर वाई है बटा में डी एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा देखो तो, क्या है हम लोग का? यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह, यहाँ से हम लोग आर एच एस लिख लो। यहाँ पर आर एच एस, आर एच एस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है आर एच एस में? डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई बटा डी एक्स और प्लस का 6 वाई बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, 0 के बराबर आना चाहिए, है ना? देखो तो दिखाई दे देगा, यहाँ दिखाई देगा ना? कितना आया है? डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है? देखो तो यही ना आया है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है? 12 ई के पावर 2x है, प्लस का चिन्ह 18 ई के पावर 3x है, पोस्ट 1 चिन्ह माइनस का 5 है, 5 हो जाएगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मान, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मान देखो है 6 ई के पावर 2x, कितना है? 6 ई के पावर 2x है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 6 ई के पावर 3x है, तो यहाँ पर 6 ई के पावर 3x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 6 वाई। वाई का वैल्यू देखो कितना है? वाई का वैल्यू कितना है? ये देखो तो ई के पावर 2x है, 3 ना, 3 ई के पावर 2x है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का 2 ई के पावर 3x है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? वहां तक दिखाई दे रहा है? देखो तो अंतिम तक, कोई दिक्कत नहीं ना? एक खाली और नीचे दिखाई दे देगा, नीचे, नीचे नहीं दिखाई देगा? यहाँ तक हम लोग नहीं लिख सकते हैं? ऐसे नहीं दिखाई देगा? दिखाई दे देगा ना? है ना? तो इधर वाला का डिफरेंशिएशन हम को हटा देंगे। मेन तो हम लोग का जो जरूरी था सब चीज लिखिए लिए। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन था, ये वहां लिखिए लिए। सेकंड डिफरेंशिएशन था, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये वाला, सेकंड डिफरेंशिएशन ये वाला, वाई का वैल्यू लिखिए लिए। इसको हटा भी देंगे तो हम लोग का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसे तुम लोग क्या कर लो, थोड़ा सा एथी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में एथी करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का ये आगे हम लोग का 17 जो अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। देखो इसमें कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक यहाँ दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है। कहा जा रहा है कि एक रैखिक है। रैखिक यानी कि संरेख हम लोग का सिद्ध करना है। ठेठ भाषा में क्या बोला जाए तो संरेख है। क्या बोला जाए? संरेख सिद्ध करना है कि संरेख है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार से दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो जो भी बिंदु दे रखा है उस बिंदु का मान तो हम लोग का निकालना है ना, उस बिंदु का मान निकालना है। तो एक ये बिंदु को ए मान लिया जाएगा, ये बिंदु को ओ मान लिया जाएगा, ये बिंदु को क्या मान लिया जाएगा? बी मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु को क्या मान लिया जाएगा? सी। ये हो गया बी, ये हो गया सी, अंतिम बिंदु को सी। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ से यहाँ का वैल्यू हम लोग का दे रखा है। ए ओ का मान क्या है? ए ओ का मान ये पहले वाला है। क्या है? पहले वाला है। इसको हम लोग हल में लिख लिया जाए। हल में क्या लिख लिया जाए कि ओ ए वेक्टर में कितना मान दे रखा है? तो माइनस का दे रखा है 2i प्लस का 3 का जे प्लस का 5k का मान दे रखा है। ठीक है, 5k का मान दे रखा है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ o और b का मान भी पता है। o और b का मान क्या दे रखा है? ये वाला क्या है? ओ बी का मान, ओ वेक्टर b का मान क्या दे रखा है? देखो तो i प्लस का 2j, i प्लस का 2j प्लस का कितना है? 3k है। 3k है। कोई दिक्कत है? इसको भी कोष्ट में लिख लो। उसके बाद में क्या हो जाएगा? हम लोग का OC हो जाएगा। O से C के बीच की दूरी। ठीक है, ये भी हो गया ना। O से C बीच की दूरी दे रखा है। O और C क्या दे रखा है? O और C दे रखा है। तो O और C क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 7i, 7i। अब माइनस में दे रखा है k, माइनस में क्या दे रखा है? k दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग का सिद्ध करना है क्या कि यह संरेख है। क्या सिद्ध करना है? यह क्या है? संरेख है, मतलब कि एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर का क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस का चिन्ह कर देंगे, किसका? ओ ए कर देंगे। ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे। तो यहां से देख लो ए बी का मान क्या निकल जाएगा? ए बी का मान निकल जाएगा। ओ बी का मान क्या है? देखो तो ओ बी यही है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे आई वेक्टर प्लस का चिन्ह 2j वेक्टर प्लस का चिन्ह 3k। ठीक है, चिन्ह माइनस का, यहाँ क्या है? माइनस है, माइनस लगाओ। यहाँ देखो ओ ए का मान क्या है? देखो ये ओ ए का मान यहाँ पर दे रखा है हम लोग का -2i प्लस का 3j प्लस का 5k ये दे रखा है। अब तुम लोग का क्या कर लेना है? माइनस से गुणा कर लेना है। यहाँ i का i रहेगा, प्लस 2j का 2j रहेगा, प्लस 3k का 3k रहेगा। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3j, आप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5k। क्या हो जाएगा? 5k। यहाँ ए बी का मान कितना निकल गया? ए बी का मान देखा जाए तो कितना निकल गया? देखो तो यहाँ प्लस का है ना, प्लस का ए बी प्लस का, तो 2i कितना हो जाएगा? 3i हो जाएगा। 3i हो गया। ये देखो 2j प्लस में है, ये कितना है? 3j माइनस में है। 3j तो 3j में से प्लस का 2j जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा? j बच जाएगा। एक तो इसे भी छिपा रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस का 3k है, यहाँ माइनस का कितना है? माइनस का यहाँ दे रखा है तुम लोग का 2k 5k, तो 5k में से प्लस का 3k जाएगा, तो माइनस का 2k बच जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस का 2k। ये मान हम लोग का किसका आया? ए बी का आया है। किसका मान आ गया? ए और बी का। अब हम लोग अगला स्टेप में किसका मान निकालने वाले हैं? अगला स्टेप में BC का मान निकालने वाले हैं। किसका? BC का। BC का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे?
ओसी माइनस क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ओसी माइनस कर लेंगे ओबी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ओबी। ठीक है, ओसी में से ओबी को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, ओसी में से क्या कर लेंगे, ओसी में से ओबी को घटा लेंगे तो बीसी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बीसी। तो यहाँ पर बीसी बराबर क्या आएगा, चेक करो, ओबी ओसी का मान कितना है, यहाँ देखो ओसी का मान देखो 7 माइनस का के, क्या दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। और फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ से माइनस का चिन्ह क्या करना है, ओ और बी करना है, तो ओ और बी करेंगे यहाँ से, तो आई प्लस का 2j, अब प्लस का कितना हो जाएगा 3k। चलो देख लो, अब हो गया। देखो अब क्या करेंगे, माइनस से सब में गुना करेंगे, क्या किया जाएगा, इस माइनस में सबसे गुना। तो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर 7i माइनस का के है, 7i माइनस का के है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है हम लोग का, माइनस का आई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 2j हो जाएगा, और ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 3k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3k। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लोग के क्या हो जाएगा, देखो 7i में से आई जाएगा, 6i बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 6i। यहाँ माइनस का के है, यहाँ माइनस का के है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, ये 2j वाला को जस का तस लिख लो, क्योंकि जे वाला तब है नहीं, तो 2j है तो 2j हो गया माइनस में, ये माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 2 3 ये कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4k। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन, 2 कॉमन कर लें, चलो 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 3i हो जाएगा, माइनस का j हो जाएगा, और माइनस का 2k हो जाएगा, है ना। ये किसका मान आया है, ये मान आया है बीसी का, किसका मान आया है, बीसी का। नेक्स्ट मान किसका निकलना है, एसी का। नेक्स्ट किसका निकालेंगे, ए और सी का मान निकालेंगे, ए और सी का। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी का जब मान निकाला जाएगा तो ओसी माइनस, ठीक है, यहाँ से ओ और सी, ओसी माइनस क्या हो जाएगा, ओसी माइनस ओ ए हो जाएगा, ओ ए। ओसी में से ओ ए को घटा दिया जाएगा तो ए और सी का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो एसी, एसी बराबर क्या हो जाएगा, ओ और सी, ओ और सी का वैल्यू क्या है, देखो तो 7i माइनस का के है, 7i माइनस का क्या है, के है, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह ओ ए, ओ ए का वैल्यू क्या है, माइनस में है 2i, माइनस में है 2i, प्लस का है 3j, 3j, और उसके बाद प्लस का है 5k, प्लस का जो है 5k, माइनस से गुना कर दो, एसी बराबर 7i माइनस का k प्लस का 2i माइनस का 3j, आप माइनस का कितना हो जाएगा 5k, माइनस से गुना करेंगे तो सबको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। एसी का मान कितना आ गया, 7 में से, 7 में से ये कितना जाएगा, 7 में से 3 यहाँ 2 है ना, ये दोनों प्लस में, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9i, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 9i हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का के है, यहाँ पर भी माइनस का के है, तो माइनस माइनस प्लस, पहले जे वाला देख लो, माइनस का 3j है ना, तो माइनस का 3j जस का तस लिख लो, ये माइनस में ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का 6k हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो ये हम लोग का एसी का मान है, किसका मान आया है, एसी का। हम लोग का अगर जे एसी का मान, एसी बराबर, यानी कि जब एसी को क्या किया जाएगा, एसी बराबर जब ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ए बी प्लस बी सी का मान जोड़ने पर एसी के बराबर आ जाएगा तो संरेख होगा। तो चेक कर लिया जाए, एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या है, ए बी है ना, ए बी प्लस बी सी,
ए बी प्लस क्या किया जाएगा, बी सी किया जाएगा। देखो ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो ए सी जो है यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आया है, देखो तो ये है ना 3i वेक्टर माइनस का जे और माइनस का 2k प्लस करना है, बीच में ही प्लस का चिन्ह है, प्लस करना है इसको बीसी को। बीसी का मान कहाँ आया है, देखो बीसी का मान यही है ना, देखो यहाँ पर ये देखो बीसी का मान है, तो बीसी के मान 2 कॉमन लिया गया है तब है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से फिर गुना करेंगे, तो गुना किया हुआ ऊपर है, ऊपर वाला मान लिख लो 6i हो जाएगा, माइनस का 2j हो जाएगा, उसके बाद में माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस का 4k सबके जोड़ो तो AC के मान के बराबर आ रहा है, AC के मान के 3 है 6 है 9i हो जाएगा, 9i उसके बाद में माइनस का 2j है और माइनस का j, माइनस का 3j हो जाएगा 3j, ये माइनस का 2k है और माइनस का 4k है, तो माइनस का 6k हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ये वाला मान देखो तो AC के मान से मिल रहा है, AC का मान देखो यही है 9i माइनस का 3j माइनस का 6k, यहाँ भी देखो 9i माइनस का 3j माइनस का 6k, तो AC का मान जो है हम लोग का किसके बराबर है, AB प्लस BC के, AB प्लस BC के मान किसके बराबर है, AC का। हम शुरू में बोले ना कि संरेख के लिए क्या होना चाहिए, AC का मान जो होना चाहिए BC प्लस किसका मान बराबर होना चाहिए, BC प्लस AB प्लस BC के मान के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि इसलिए वेक्टर AB बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। नहीं क्या लिखाएगा यहाँ पे, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर वेक्टर AC बराबर क्या लिखेंगे, AB प्लस BC जो है ये हम लोग का दोनों बराबर है, अतः यह संरेख है, क्या है, संरेख है, या रैखिक भी लिख सकते हैं, रैखिक है, क्या लिख सकते हैं, रैखिक है। ठीक है, यही सिद्ध करना था हम लोग का, जो कि हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। ठीक है, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया। देखो क्या करना है, क्वेश्चन हम लोग का इतना है और इतना का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है यानी कि कितना मान आएगा इसका वही चेक करना है। तो चेक कर लिया जाए हल, क्या क्या है, आई कैप है, वेक्टर आई है, जे है और के है। सबसे पहला काम हम लोग का यही चीज होता है लिखना। यहाँ पर 1 दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, माइनस का 1। अब जे के सामने तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, क्योंकि देखो इसमें के वाला मान नहीं है, तो के आई वाला मान नहीं है, आई के जगह पर 0, जे का मान 1 है, के का मान 1 है। यहाँ देख लो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का 1, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ क्या है 3 है। हम लोग क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो जब मान ज्ञात करते हैं तो आई वाला को जब लेते हैं तो आई वाला में क्या है, पहले हम लोग का 1 है, क्या है 1, तो 1 को लिया जाएगा, 1 को लिया जाएगा, तो ये 1 वाला खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, तो इसमें इससे गुना करो तो क्या होगा 1 1 1 में गुना करेंगे 1, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो ये माइनस ऑलरेडी गुना करेंगे तो प्लस बना देगा। बात समझ में आया, क्या बना देगा, प्लस बना देगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे -1, बीच वाला माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। देखो या तो हम लोग ऐसे करेंगे या तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब किसको लेंगे, जे वाला को लेंगे, तो जे वाला माइनस में होता है, बीच में क्या होता है माइनस में, तो ऑलरेडी माइनस का 2 लिया जाएगा, तो माइनस का हम लोग 2 ले लिए, माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 वाला खत्म हो जाएगा, 2 वाला खत्म होगा ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा खत्म हो जाएगा, तो गुना करेंगे 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से तो 2 होगा, और 0 में -1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस में अब किसको लिया जाएगा, 3 को लिया जाएगा, के वाला का मान लिया जाएगा, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा,
उसके बाद में 0 में 1 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, हो गया। अब ज्यादा टेंशन हम लोग का नहीं है, यहाँ एक एक जोड़ेंगे 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर दिए 2, यहाँ गुना करेंगे तो 2 है, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 2, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4 प्लस का 6, कितना हो जाएगा 10 और 2 12, यही हो जाएगा आंसर हम लोग का 12। आसान है ना, बन गया, हो गया। देखो एग्जाम पैटर्न चल रहा है हम लोग का 2026 के, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, यानी कि हम लोग के जो है नंबरिंग चल रहा है 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अब देखो 19 में जो बार बार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया वो सब क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है हम लोग का, लिमिट दे रखा है -1 से लेकर के 1 तक दे रखा है। उसके बाद में क्या है x प्लस का 1 है और dx है, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा, देखो ये लोअर लिमिट नीचे वाला का बोला जाता है, ऊपर वाला का अपर लिमिट बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों को क्या करो, पहले अलग अलग करो। -1 से 1 तक ये तो लिमिट लगा, यहाँ पर x dx हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर 1 dx हो जाएगा, और यहाँ पर -1 से 1 तक लिमिट जो है दोनों के साथ चलेगा, ये नहीं कि एगो के साथ चलेगा, ठीक है। ये क्या चलेगा, दोनों के साथ। अब देखो आगे बढ़ेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का इंटीग्रेशन पता है तुम लोग का, एक्स स्क्वायर बटा में 2 होगा। पावर जुटता है, पावर में से क्या होता है, घट जाता है, बटा में आ जाता है। जो पावर ऊपर जुटेगा वही क्या आता है, बटा में। तो यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, प्लस का चिन्ह। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्या होता है x, तो ये x हो गया, -1 1। अब देखो उसमें हम लोग क्या था कि इंटीग्रेशन चिन्ह हटता था तो प्लस का सी लगाते थे, इसमें सी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो x के जगह पर एक खाली अपर लिमिट के मान हम लोग रखते हैं, एक खाली लोअर लिमिट के मान रखते हैं, माइनस का चिन्ह दे करके। जैसे देखो यहाँ ये 2 है ना, 2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लो, क्या बच जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 से -1 प्लस का चिन्ह, यहाँ पर तुम लोग का एक्स हिले है, -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक। यहाँ पर क्या चलेगा, 1/2 चलेगा, क्या चलेगा 1/2। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या रखना था, x के जगह पर खाली अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या है हम लोग का, अपर लिमिट में है 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। लोअर लिमिट खाली रखा जाएगा, तो x के -1 है ना, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ये देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ इकलौता x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये देखो माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, माइनस का 1। अब चलेगा यहाँ से 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, ये देखो माइनस है माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो देखो माइनस से रहेगा, क्यों माइनस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि -1 गुना -1 2 हाली करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस है ना बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस में ये माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 1, यहाँ पर 1/2। अब देखो ये क्या बच गया, अब हम लोग का ये बच गया 0 0, अब प्लस का ये क्या हो गया 2 हो गया। तो 0 में कोई भी अंक से हम लोग गुना करते हैं तो 0 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर जो होगा 2 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, बस समझ में आया। चलो या देखो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का नंबरिंग से क्या दे रखा है, लिमिट 0 से π/4 cos 2x dx दे रखा है, क्या दे रखा है, cos 2x dx दे रखा है। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हल हल यहाँ पर 0 से लेकर के π/4, अपर लिमिट के π/4, उसके बाद में क्या दे रखा है cos 2x dx दे रखा है, ठीक है।
तो क्या किया जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो साइन एक्स का वैल्यू 2x है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x है। जो x का गुणांक होता है वो कहाँ जाता है, बटा में। जो x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक 2 है तो आ जाएगा कहाँ, बटा में। क्या कोई दिक्कत है। और लिमिट क्या हम लोग का 0 से π/4 है, 0 से क्या है π/4 है, कोई दिक्कत। 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, चलो 1/2 आ गया बाहर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 2x हो गया, 2x हो गया π/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, π/4 क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखो 1/2 क्या करेंगे, x के जगह पे खाली अपर लिमिट के मान रखाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो साइन 2 गुना π/4 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह माइनस का होता है, ये खाली लोअर लिमिट का मान रखाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 गुना 0, क्या है लोअर लिमिट के मान 0। एक्स के जगह पर हम लोग मान बैठाते हैं अपर लिमिट के मान और लोअर लिमिट के मान, बस समझ में आया। तो यहाँ हम लोग का हो गया, यहाँ पर 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा देखो, तो ये 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन π/2 किसका मान होता है 90 का, किसका मान होता है 90 का, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन 0, साइन 0। अरे चट्टा गुना किस में किया जाएगा, गुना ही अंक में न कर रहा है, तो पूरा में गुना कर रहा है, तो 2 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 0 ना, 0 डिग्री का मान, ठीक है। किसका मान आएगा 0 डिग्री का मान। यहाँ पर देखो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस का ये कितना होता है 1/, साइन 0 का मान 0 ना होता है रे, साइन 0 का मान क्या होता है 0, और यहाँ साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में इससे गुना करेंगे तो 1/2, और इसमें गुना करेंगे माइनस का तो 0 हो जाएगा। 2 से माइनस 1/2 से दोनों में गुना करेंगे ना, तो यहाँ आंसर हम लोग का कितना आएगा 1/2 है ना, ये 1/2 आंसर रह जाएगा, ठीक है। कितना रह जाएगा 1/2 हो गया। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का 4x³ है, प्लस का 5x² है, प्लस का 6x प्लस का 9 है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इसका हम लोग का ड्यूरेशन दे रखा है, किसका लिमिट का 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। तो इसको जब हल किया जाएगा, तो हल करने के लिए सबसे आसान तरीका जानते हो क्या है, इसको सबको अलग अलग कर लो, क्या कर लेंगे सबको अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करेंगे, देखो इंटीग्रेशन चिन्ह 1 से लेकर के 2 तक, क्या हो जाएगा 4x³ dx इसके साथ लगा दो, प्लस का इसके साथ भी 1 से लेकर के 2 तक चलेगा ड्यूरेशन, और 5x² है तो 5x² लिख लो dx के साथ में, प्लस इंटीग्रेशन चिन्ह 1 से 2 तक 6x dx लगा लो, प्लस क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक 9 dx लगा लो। क्या कोई दिक्कत है, सबको अलग अलग कर दिए। अगला स्टेप में क्या किया जाएगा, सबको 1 से लेकर के ये 2 तो चलेगा ही, इसको 4 को बाहर निकालेंगे तो x³ बच जाएगा, x³ dx प्लस का 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 1 2 हो जाएगा अपर लिमिट के मान, यहाँ x² dx हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 1 से 2 तक ड्यूरेशन, 6 को बाहर निकाल लो, x dx बच जाएगा, प्लस यहाँ से 9 बाहर आएगा 1 से लेकर के 2 तक, तो यहाँ पर 1 dx, चाहे dx खाली हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे x³ का, तो क्या होता है पावर में एक जुटता है, वही बटा में आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग का 4 है, 4 लिखेंगे, बाहर वाला 4 है, ये x के पावर 4/4 हो जाएगा, बात समझ में आया। यहाँ 1 से लेकर के 2 तक ड्यूरेशन किसका लिमिट का, प्लस है बीच में प्लस, यहाँ देखो 5 है, 5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² का x³/3 ना, x² में एक जोड़ देंगे ना, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है ना, तो एक जोड़ेगा तो 3 ना होगा बटा 3, 5 तो बाहर ना है, प्लस यहाँ ड्यूरेशन 1 से 2 तक है, ड्यूरेशन सबके साथ चलेगा लिमिट का,
6 यहाँ पर है 6, x केवल है x का x स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर के 2 तक प्लस 9 है। यहाँ देखो केवल क्या है x है, केवल क्या है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x हो जाएगा। यहाँ 1 से 2, अब इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा तो प्लस इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ एक लाइन और दिखाई दे देगा। क्या करना है, फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 4/4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया x के पावर 4, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 के पावर 4 अब माइनस का चिन्ह, एक के x के जगह पर खाली क्या रखा जाएगा 1, तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 1 के पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। क्या किए एक खाली अपर लिमिट के मान रख दिए, x के जगह पर 2, पावर में 4 है पावर में 4 चलेगा, खाली x के जगह पर रख दिए 1, पावर में 4 है पावर में 4 चलेगा, ठीक है प्लस का। ये 3 को भी बाहर करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। x के जगह पर रखाएगा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा q, 2 का q, माइनस का चिन्ह, एक है एक का क्या हो जाएगा q, एक का q, प्लस का चिन्ह 6 है 6/2 हो जाएगा। ये 2 को बाहर निकाल लिए तो क्या बच जाएगा अब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9 है तो यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, देखो ये इसके साथ है प्लस का चिन्ह, इसके साथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x के जगह पर 2 और माइनस का चिन्ह x के जगह पे खाली 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 के पावर 4 का मतलब का 2 के 4 बेड़ा गुना, तो 2 के 4 बेड़ा गुना करेगा तो कितना आने वाला है 16 आने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। एक का कोई बेड़ा गुना करो एक ही आएगा, क्या आएगा एक ही आएगा, कोई दिक्कत। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 5/3 है 5/3, 2 का क्यू करेगा तो कितना आएगा, अरे 2 का 3 बेड़ा गुना कर लो तो 4 दूनी 8 है ना आने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस का कितना आएगा 1 न, 1 के कौओं के पाँव रहे कोई असर नहीं होने वाला है, 1 रहेगा। प्लस का इसको काट दो, 2 दूनी 3 हो जाएगा, 3 2 3 6 हो जाएगा, 3 मर्त में कितना मर्त में 3 मर्त में, तो 3 × हो जाएगा यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 है, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा, क्या हो जाएगा 9 होगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 में से 1 जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 17, कितना बच गया 17, यहाँ पर कितना यहाँ पे 15 बच जाएगा, जोड़ना नहीं है घटाना है 15, यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 5 35, गुना करेंगे तो 35/3, प्लस का ये कितना हो जाएगा 3, 3 में गुना करेंगे 3 से तो 9, प्लस का चिन्ह 9, प्लस का चिन्ह कितना हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी कोष्ठ से हटा दो। अब देखो इसको बटा में 1 हम लोग लिख सकते हैं, इसको बटा में भी 1, इसको बटा में भी 1, एलसीएम जब लिया जाएगा तो 3 ही ना आएगा, क्या तो ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45, ये कितना 35 से, ये कितना 9 तिया 27, ये कितना 27, सबको ऐड करो तो 7 और 7 14 और 5 19 और 5 24 के 4 हाथ में लगा 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 134 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, 134 होगा ना, ठीक है ना। 7 7 14 5 19, 19 5 21, 19 5 24, 24 के 4 हाथ में लगा 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 2 13, ठीक है बट्टा में 3, यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग के अपना से चल रहा है 22 नंबर, ठीक है। हम लोग का नंबरिंग क्या दे रखा है, 0 से लेकर के π/2 तक हम लोग का ड्यूरेशन दे रखा है लिमिट का। क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा बटा में टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा डी थीटा, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका जब मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व। मान को ज्ञात कर लिया जाए, कैसे ज्ञात होगा, देखो यहाँ 0 से π/2 जो है ड्यूरेशन चलने दो। ऊपर हो गया कॉट थीटा, ऊपर क्या लिखा जाएगा, कॉट का कॉट थीटा जो है बटा में नीचे क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा, अब प्लस का कॉट थीटा, कॉट थीटा डी थीटा है। इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 1। हल यहाँ आई बराबर करके, आई बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन तो चलेगा ही, 0 π/2 अपर लिमिट के मान 0 π/2 बुझा रहा है ना, जो लिमिट है। अब देखो कॉट को हम लोग चेंज करेंगे टेन में, तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 को π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, नीचे क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा का भी वही लिखो, टेन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉट थीटा है तो कॉट 90 माइनस का हो जाएगा थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा। आगे बढ़ाओ, ये आई बराबर इंटीग्रेशन देखो 0 हो जाएगा π/2 हो जाएगा, 0 π/2 लिमिट चलेगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा होगा, बटा में यहाँ टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा हो गया, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा हो गया, डी थीटा डी थीटा। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 2। समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो, जोड़ने के लिए कह रहा है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो। पहला क्या है, आई बराबर, आई प्लस आई करेंगे ना, आई प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या है, कॉट थीटा बटा में क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। प्लस का दूसरा का क्या है, टेन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, देखो दोनों प्लस में है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा को पहले लिख देते हैं, कॉट को बाद में, कोई दिक्कत होगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा, वहां क्या हो जाएगा डी थीटा, जोड़ो तो क्या हो जाएगा 2i, यहाँ हो जाएगा आई जोड़ेंगे 2i, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। ये जो चल रहा है हम लोग का ड्यूरेशन, अरे आई जोड़ेगा तो 2i ना होगा, दोनों के जोड़ ही ना रहा है, समीकरण 1 समीकरण 2 को, ठीक है। अब देखो tan थीटा प्लस cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा, cot थीटा, देखो तो tan थीटा cot थीटा है, tan थीटा cot थीटा, भाग करेंगे कट जाएगा एक मर्द में, एक में ऊपर गुना करेंगे तो cot थीटा रहेगा, प्लस का चिन्ह, tan थीटा cot थीटा, tan थीटा cot थीटा, भाग करेंगे कट जाएगा एक मर्द में, एक में गुना करेंगे तो यहाँ tan थीटा रहेगा। बात समझ में आया, यहाँ क्या बच गया डी थीटा, टेन थीटा प्लस है यहाँ कोट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, 2i, यहाँ 0 से π/2 तक, 0 से क्या चलेगा, 0 से चलेगा π/2 तक, उसके बाद देखो तो प्लस में है
प्लस में, पहले हम लोग किसको लिख देते हैं, टेन थीटा को, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बटा में टेन थीटा प्लस कोट थीटा डी थीटा। ये देखो कट जाएगा, क्या बच गया, आई बराबर क्या बच गया, आई बराबर बच गया। देखो ये देखो गुना में है, टू बाई का इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, बटा में, तो क्या हो जाएगा, एक बटा में टू, एक बटा में टू, इंटीग्रेशन क्या लगेगा, पाई बाई टू, यहाँ जीरो, पाई बाई टू, यहाँ जीरो, कट गया, क्या बच गया, डी थीटा, क्या बचेगा, डी थीटा, या चाहे वन डी थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन डी थीटा भी लिख सकते हैं। अब तुम लोग का पता है, क्या पता है तुम लोग का, कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स, क्या होता है, एक्स, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, दिखाई दे देगा यहाँ नीचे, एक बटे टू क्या होता है हम लोग का, ये खाली अपर लिमिट के मान, तो यहाँ पाई बाई टू माइनस जीरो, एक्स के जगह पे खाली जीरो है, खाली पाई बाई टू, गुना करो यहाँ, आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो एक बटे टू से गुना करेंगे पाई बाई टू से, तो यहाँ पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस जीरो से गुना करेंगे एक बटे टू से, तो क्या होगा, जीरो, तो यहाँ आई का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई फोर। यही ना हम लोग का कह रहा है कि मान ज्ञात करें, तो इसका मान क्या आएगा, पाई बाई फोर। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर, ये नंबरिंग जो है हम लोग का चल रहा है, इसमें डाउट फील नहीं करना है, जितना क्वेश्चन चल रहा है एग्जाम 2026 के रिलेटेड चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर जीरो से पाई बाई फोर तक दे रखा है, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये सब जितना क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कुछ नहीं करना है, साइन टू एक्स है ना, तो साइन टू एक्स का टू एक्स लिख लेंगे, dx का dx जो हम लोग का लगा है जीरो पाई बाई फोर तक, जीरो से पाई बाई फोर तक, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, तो माइनस लगा दो, क्या लगा देंगे, माइनस, क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस टू एक्स है तो टू एक्स, जो एक्स का गुणांक होता है वो बटा में आ जाता है, हो गया खत्म, जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर। अब क्या करते हैं, एक्स के जगह पर यहाँ पर मान रखते हैं ना, ये टू को बाहर निकाल लो तो माइनस एक बटे टू हो जाएगा, बाहर निकाल लिए तो यहाँ cos टू गुना एक्स के जगह पर पाई बाई फोर रखेंगे, चिन्ह माइनस का, खाली लोअर लिमिट का मान रखा जाएगा, तो क्या रखा जाएगा, cos टू गुना जीरो, टू गुना जीरो क्या आ गया, देखो तो माइनस एक बटे टू आ गया, देखो दो से कट जाएगा, तो cos कितना आ जाएगा, cos पाई बाई टू यानी कि 90 माइनस का cos यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस एक बटे टू। अब यहाँ पर देखो तो तुम लोग बताओ, cos 90, cos 90 का मान क्या होता है, जीरो, cos 90 का मान क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, cos 90 का मान क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन हो जाता है, क्या हो जाता है, वन, तो यहाँ पर माइनस में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो माइनस, और ये माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस एक बट्टे टू, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक बट्टे टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। ठीक है, इतना आसान, स्टार्ट हो गया। देखो क्या करना है, यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखा है हम लोग का 2 से 3 तक, 1 बाई एक्स डी एक्स है, 1 बाई एक्स क्या है, डी एक्स है, यही है ना, कोई दिक्कत हो गया नहीं ना। देखो हल करेंगे, कितना मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, एक मिनट, एको मिनट से कम, 30 सेकेंड। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग मोड में एक्स होता है, कहानी खत्म हो गया। 2 और 3 ये सब क्वेश्चन क्या में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब क्या होता है हम लोग का, अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग अपर लिमिट 3 है माइनस का लॉग लोअर लिमिट का मान क्या है, 2 है, हो गया, कोई दिक्कत है। तो देखो लॉग एम माइनस लॉग एन किसका फॉर्मूला होता है, लॉग एम बटे एन का, तो एम यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 2 लिख सकते हैं, यही तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, बन जाएगा।